सुबह उठकर वनजाक्षी देखती है कि जहाँ पिछली रात को एक छोटा सा पौधा था, वो अगले दिन एक बड़ा 6 फुट वाला पेड़ बन चुका था। और इतना ही नहीं, उनपे बैंगन भी इतने भरे भरे और 4 गुना बड़े भी उग गए थे। ये देख वनजाक्षी अपनी आंखों का खुद यकीन नहीं कर पा रही थी। पेड़ के पास आकर उसे जांचने लगती है। ये कैसे हुआ? ये मुमकिन कैसे है? कल तक तो ये पौधा था, आज पेड़ कैसे बन गया? वो ऐसे सोच में पड़ गई थी कि इतने में उसकी बेटी वसुंधरा वहां आकर उस पेड़ को देख ऐसे ही चौंक जाती है। कुछ देर बाद वो हार मानकर कुछ बैंगन को लेकर उनका भरता बनाती है। बस वो भरता स्वादिष्ट था। उस स्वाद पे फिदा होकर माँ बेटी दोनों बचे कुछ बैंगनों को उनके आजू बाजू पड़ोसी लोगों में बांट देते हैं। अगले दिन उस बैंगन के स्वाद पे फिदा होकर बार बार वनजाक्षी के घर आकर उनसे बैंगन पूछते हैं। और इतना ही नहीं, जितने बैंगन को कल वो पेड़ से तोड़े थे, उतने ही बैंगन अगले दिन वापस उग गए थे। ये देख माँ बेटी दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब दोनों फैसला करते हैं कि इन बैंगनों को मुफ्त में नहीं देना है। ये कहकर बेचते हैं कि ये जादुई पेड़ है और इसके बैंगन बहुत स्वादिष्ट हैं। ऐसे वो बैंगन दुगने रेट में बिक जाते हैं। कुछ ही दिनों में इन स्वादिष्ट बैंगनों के बारे में और वो बड़ा सा बैंगन के पेड़ के बारे में इधर उधर बात फैलकर आजू बाजू पड़ोसी शहर तक पहुंच जाता है। इसलिए हर रोज सुबह शुरू होते ही पेड़ में भर के बैंगन उगते थे और उनके लिए लोगों की लाइन लग जाती थी सुबह सुबह, और वो भी वनजाक्षी के घर के बाहर। वनजाक्षी का पैसों का डिब्बा हर रोज पैसों से भर जाता था और ये बहुत साधारण सी चीज होती थी। कुछ ही दिनों में वनजाक्षी का नाम बैंगन से जुड़ गया और सब उसे बैंगन बेचने वाली वनजाक्षी करके बुलाने लग गए। और इतना ही नहीं, वो बहुत कम समय में उस सारे गांव में सबसे अमीर बन जाती है। बड़ी सी बंगला बनवाती है और उस बैंगन के पेड़ के चारों ओर बाड़ लगवा देती है और उस पेड़ के पास एक सिक्योरिटी गार्ड को भी रख लेती है। एक दिन वसुंधरा वनजाक्षी के पास जाकर ऐसे कहती है, माँ, रातों रात एक छोटा सा पौधा इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? और ऊपर से अगर सारे के सारे बैंगन हमने तोड़ दिया तो भी अगले दिन उनके जगह में उतने ही भर के बैंगन उग जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है? अरे हाँ हाँ,